आपको जितनी भी नींद चाहिए आप अपनी जरूरत जानते हैं, So you go to bed early. तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। बताया है? अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी। खराब चीजें उस तरह नहीं। जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, जब शरीर आराम में होता है, तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है। जब आप उठते हैं तो सक्रियता में एक उछाल आता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है, देखिए ये चीजें जीवन का हिस्सा थीं, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए। Not see like this, you must place it upon your eyes. देखना नहीं, आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे, आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए। तुरंत आपकी आंखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए। इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर उठिए। आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है? क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए? कोई गारंटी कार्ड नहीं। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं। बस इतना कीजिए, मैं बता रहा हूं, यह आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुबह जब आप जागें तब जांचिए आप वाकई जगे हैं या मर गए। अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। 2.5 लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थे। They went off, isn't it? उड़ गए, है ना? कहीं भी देखिए वो नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं अब भी जीवित हूँ। एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे? मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। अगर 2.5 लाख लोग मर गए तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया। आप उन 3, 4, 5 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी आज जिंदा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं? जिंदा। अगर मान लीजिए अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप राहत महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे, है ना? तो जीवित होना इतना कीमती है कि नहीं? आपका जीवित होना इतना कीमती है। तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात में मर गए, मगर आप अब भी जीवित हैं। क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए? और सभी लोग जो आपके लिए मायने रखते हैं वो सब आज जीवित हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट।